एक ऐसा शहर कि जिसने 2500 ईयर्स तक जो है वो पूरी दुनिया पे रूल किया, पूरी दुनिया में उसने सिविलाइजेशन स्टैब्लिश की, उसने पूरी दुनिया में जो है वो सिखाया तरीका कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, हर चीज के बारे में। वो सिटी कौन सी है, वो सिटी कहाँ पे है, वो सिटी क्या अभी भी मौजूद है, और अगर मौजूद है तो वो कहाँ पे एग्जैक्टली है, वहां पर कौन लोग रहते हैं, किन लोगों ने शुरुआत की थी और अब वहां पर कौन होते हैं, वो सिटी कौन सी है, क्या वो सिटी बेबीलोनियन है, और बेबीलोनियन है तो ये बेबीलोनियन या फिर बाबिल शहर है कहाँ पे, किस तरीके से शुरुआत हुई थी, सब पे बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी डिटेल वीडियो होने जा रही है। अब वीडियो के आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बाबिल या बेबीलोनियन के ऊपर या फिर बेबीलोन के ऊपर, की जो एक ऐसा शहर था कि जिसने पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन या एक टाइम पे हर पूरी दुनिया का एपिसेंटर बन चुका था। लेकिन अब वो शहर कहाँ गया, उसकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक ऐसा शहर था कि जो बहुत ज्यादा मैसिव, बहुत ह्यूमंगस, बहुत कोलोसल और बहुत ऑपरेंट था, बहुत मैग्नानिमस था, रादर बहुत बड़ा था। मतलब बड़ा इन द सेंस किस, उसकी सिविलाइजेशन, उसके रहने सहने का तरीका, लोग कैसे एंगेज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बड़ा हर चीज में एपिटोम पे था। ये उसके इनिशियल ईयर्स थे। तो हिस्टोरियंस जो है वो उसे कहते हैं कि बाबिल को या बेबीलोन को कोई कॉन्कर नहीं कर सकता था, ये उसके लिए बड़ी एक मशहूर बात थी। और इस शहर में जो है वो वेल्थ थी, पैसा था, फॉर्च्यून था, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स थे, सारा कुछ था। ये उसके इनिशियल ईयर्स थे और इस सब को मिला के बेबीलोन कहा जाता था, यानी कि इस शहर का नाम बेबीलोन था या वहां के रहने वाले लोग बेबीलोनियन कहलाते थे, जिसको उर्दू अदब में या फिर अरबिक अदब में या कदीमी किताबों में जो है वो बाबिल, शहर बाबिल कहा जाता है। अच्छा, 2500 ईयर्स से ज्यादा बेबीलोन जो है वो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन रहा और ये कैपिटल था एम्पायर्स का, कि जो कि वास्ट लैंड्स तक एक्सटेंड करते चले गए, यानी कि डिफरेंट लैंड्स जो कि बहुत दूर दूर पे थे, वहां पे भी जो बाबिल है वहां के चर्चे थे और बड़े बड़े माइटी किंग्स जो गुजरे हैं उनका भी जो होम था वो बेबीलोनियन था या बेबीलोन था। अब बात करते हैं कि बेबीलोन शुरू कैसे हुआ, इसकी बर्थ कैसे हुई, स्टार्टिंग कैसे हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी शहर का इनिशियलाइज कैसे किया गया। तो ये बेबीलोन जो है ये एशियंट मेसोपोटामिया, जो कि एक जगह है इराक में, यानी कि मॉडर्न डे इराक में अब जाते हैं तो वहां पे एक मेसोपोटामिया एक जगह है, वहां पे ये शहर बाबिल या बेबीलोन मौजूद था। और मेसोपोटामिया को जो है वो एक्चुअलिटी में क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि वो जो क्रेडल जिसमें सिविलाइजेशन पली बड़ी है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता है, कि जहाँ पे ह्यूमैनिटी का जो अर्लीस्ट इमर्जेंस है वो निकल के आता है। ये भी बड़ी एक मशहूर बात है। अच्छा, ये रीजन है कहाँ पे ये ले करता है, तो जो ये रीजन मेसोपोटामिया का है या फिर स्पेसिफिकली बेबीलोन है, ये तिग्रिस और नहर फरात यानी कि यूफ्रेट्स और तिग्रिस के दरमियान जो है लैंड करता है, वहां पे होता है। और रिवर्स जो है वहां पर इस नदियों की वजह से वहां बड़ा लैंड फर्टाइल है, वहां एग्रीकल्चर है, वहां ट्रेड है, वहां पे काफी फ्लरिश सिविलाइजेशन जो है वो हो रही थी उन टाइम पीरियड्स में। फिर बेबीलोन जो है वो उसकी लॉन्जेविटी को लोग कहते हैं 4000 ईयर्स से भी ज्यादा, यानी कि बेबीलोन की जो लॉन्जेविटी थी पहले से बाद तक वो 4000 ईयर्स से ज्यादा जो है वो स्पैन करती थी। और मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग जो मर्चेंट्स थे वो आया करते थे, वहां पे एंगेज करते थे, वहां पे देखते थे, वहां पे खरीदो फरोख्त करते थे, वहां पर बिजनेस करते थे, वहां पर व्यवसाय अपना करते थे और ये चीज वहां पर वो करते थे। काफी लोग का एक्सचेंज होता था, आइडियाज का, डिसिप्लिन का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, और इसी तरीके से उसकी वेल्थ बेबीलोन की बढ़ती चली गई ओवर द टाइम और ज्यादा उसमें इंक्रीमेंट होता चला गया। अब बात करते हैं कि गोल्डन एज कब आई, यानी कि बेबीलोन की जो गोल्डन एज है वो कब आई, वो किस टाइम पीरियड पे आई, कि जब बेबीलोन अपने एपिटोम पे पहुंचा, हेल्म पे पहुंचा। तो वो टाइम पीरियड था नेबख्ता नजर। नेबख्ता नजर जो है वो एक बादशाह, एक मोनार्क गुजरा है बेबीलोन में, और नेबख्ता नजर दो है, एक 1 और एक 2। तो नेबख्ता नजर 2 जो था उसके रूल में, कि जो कि 6 BCE के अराउंड था, 6 सेंचुरी BCE के अराउंड था, उस टाइम पे बेबीलोन जो है वो अपने मैग्निफिसेंट कल्ट उसने क्रिएट कर लिया था, एक मैग्निफिसेंट कल्ट वो बन गया था। और सिटी जो है उसको एक बहुत इनॉर्मस और बहुत ज्यादा बिगी वॉल के थ्रू जो है वो उसने घेरे में ले लिया था, यानी कि उसने प्रोटेक्शन या फिर एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो सेट किया था। और एशियन राइटर्स ये भी लिखते हैं और ये बताते हैं कि ये इतनी वाइड वॉल्स थी और इतनी मैं ये कह दूंगा ह्यूमंगस वॉल्स थी कि जो
टॉप्स हैं वो दिखते नहीं थे, लेकिन अगर इधर से देखोगे तो उस तरफ का तुम्हें हिस्सा नहीं दिखेगा, इतनी ज्यादा लार्ज वॉल्स वहां पर प्रेजेंट थी। और ये एग्जैजरेशन नहीं है, एक्चुअलिटी में लोग और हिस्टोरियंस और राइटर्स कहते हैं कि बाबिल शहर बहुत बड़ा था और बहुत मतलब उस वक्त के हिसाब से अपने आप में एक बला था। उसके बाद सिटी के अंदर बेबीलोन में बड़े बड़े टेम्पल्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे, पैलेसेस थे, गार्डन्स थे, ऑर्चिड्स थे, बहुत कुछ था। यानी कि शहर बाबिल बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। और वहां पर जो एक सबसे फेमस चीज है जो है इश्तर गेट या इश्तर का दरवाजा बड़ा एक मशहूर चीज थी कि जहां पर ब्रिलियंट ब्लू ग्लासेड ब्रिक्स के जरिए वो बनाया गया था और उसमें ड्रैगन्स और बुल्स और सबके इमेजेस जो है वो डिजाइन किए गए थे। और बहुत सारे लोग जो बेबीलोन आते थे तो वो स्पेशली ईस्टर गेट को भी देखने आते थे कि यार ये इन्होंने क्या ही बना दिया है, ठीक है। उसके बाद एशियन ट्रैवलर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली ट्रैवल करते थे ईस्टर गेट को देखने के लिए, यानी कि वो सोचते थे यार ये गेट मुझे देखना है, तो वो स्पेसिफिकली उसके लिए ट्रैवल भी किया करते थे। एक और चीज थी कि जो कि हैंगिंग गार्डन मिस्ट्री। अब ये हैंगिंग गार्डन मिस्ट्री क्या थी, तो बहुत सारे लोग जो है वो इस मिस्ट्री को कहते हैं कि बेबीलोन में एक हैंगिंग गार्डन मिस्ट्री थी कि जहां पे बहुत सारे अकाउंट्स ये भी बताते हैं कि एक बहुत नासिफ टेरेस था, बहुत नासिफ, बहुत बड़ा टेरेस था जहाँ पर ट्रीज थे, फ्लावर्स थे, प्लांट्स थे, बागात थे, बहुत कुछ था वो उस पूरे टेरेस पे। और पानी जो है वो वहां पर नदी के जरिए जो है वो लाया जाता था और गार्डन्स ग्रीन और अलाइव हमेशा रहा करते थे। और एशियन राइटर्स जो है वो ये भी मेंशन करते हैं कि ये कभी भी जो है वो ड्राई नहीं होता था, यानी कि ये लैंडस्केप हमेशा हमेशा लूसिड और लुक्रेटिव रहता था। और इसको 7 वंडर्स में भी शामिल किया गया था एशियन वर्ल्ड के, यानी कि जो पुराने जमाने के वंडर्स थे उसमें से एक ये हैंगिंग गार्डन मिस्ट्री भी जो है एक वंडर था। और आर्कियोलॉजिस्ट भी जो है वो ये बताते हैं कि एक्चुअलिटी में ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है अगर मांगे हैंगिंग गार्डन का, लेकिन हाँ ये टेक्स्ट में और लिटरेचर में बहुत ज्यादा इस पे बात होती है। तो ये तो हो गई एक स्पेसिफिक हैंगिंग गार्डन मिस्ट्री, वहां का एक खास अट्रैक्शन जो था। अब बेबीलोनियन या शहर बाबिल को अगर रिलीजियस लेंस से देखें तो ये डिफरेंट रिलीजन्स में भी आया है, इस्लाम में भी आया है, जुडाइज्म में भी आया है, क्रिश्चियनिटी में भी आया है। तो इस्लाम में बेबीलोनियन जो है वो हारूत और मारूत, यानी कि हारूत और मारूत जो है उनकी कहानियां बड़ी मिलती है कि जो हाजूज माजूज है, गॉग मैगॉग है, उनकी कहानी जो है वो शहर बाबिल से ही स्टार्ट होते हुए हमें नजर आती है। और उसमें फिर वो दीवार का वाकया है, फिर इसमें बहुत सारी चीजें। इस्लामिक सोर्सेज जो है वो एक डिवाइन टेस्ट से इसको कनेक्ट करती है कि ये एक शहर था, बड़ा शहर था और यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती थी। जबकि क्रिश्चियनिटी में और जुडाइज्म में भी जो है वो बेबीलोनियन बहुत ज्यादा मेंशन किया गया है और उसको एज अ सिंबल ऑफ प्राइड, पावर और ह्यूमन एम्बिशन और एक विजन या एक बहुत लार्जर लाइफ सिटी के तौर पर बताया गया है। और ओवर द टाइम बाबिल जो है वो सिर्फ एक शहर नहीं रह गया, एक कल्ट बन गया, यानी कि शहर बाबिल जो है वो अपने आप में एक बहुत एलाइट एसोसिएशन बन गया कि जिसमें लोग एक्चुअलिटी में जाना चाहते थे, रहना चाहते थे ओवर द टाइम। ये भी रिलीजन टेक्स्ट में आता है। अच्छा, हमने बेबीलोनियन शुरू कैसे हुआ, नाम कहाँ पे है, किसने शुरू किया, टॉप पे कब पहुंचा, वहां पे है क्या क्या, सब कुछ बात कर ली। लेकिन बेबीलोनियन या बेबीलोन जो है उसकी खात्मा या आज के वक्त में वो कहाँ है, मैंने बताया जैसे मेसोपोटामिया, इराक में जो है वो मौजूद है, लेकिन आज के वक्त में अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ है। तो वही बात है ना कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती, तो हर चीज का जो है वो एक खात्मा और एक एंड जो है वो है ही। कोई भी चीज जो है वो इटर्नल नहीं है सिवाय उसके। तो यहाँ पे भी इसके ऊपर हम अगर बात करें तो 539 BC में एक पर्शियन रूलर था जिसका नाम था साइरस, कि जिसने कॉन्कर कर लिया था शहर बाबिल को। और बहुत सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो है वो ये भी कहते हैं कि पर्शिया जो है, जब पर्शियंस आए इस शहर में तो फिर यहाँ पर बहुत रेजिस्टेंस भी थोड़ा आया और बेबीलोन जो है वो इम्पोर्टेंट रूल रहा एक पर्शियन के अंदर भी, यानी कि जब पर्शिया वाले लोग भी बेबीलोन या बाबिल में आ गए तो भी जो है वो बाबिल इंपॉर्टेंट शहर था, वहां पर उनका होल्ड आ गया। लेकिन ग्रेजुअली जो इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन होने लगा, ट्रेड रूट्स जो है वो बदलने लगे, पॉलिटिकल पावर जो है उसमें एस्केलेशन आया और फिर शिफ्ट आया। और एक बार जो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जो शहर बेबीलोन या शहर बाबिल था वो कहीं
हिस्ट्री में खोसा गया। तो ये जो है वो मैंने आपको बताया कि बादशाह चले गए, पैलेसेस टूट गए, बागात सूख गए, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो है वो रेजा रेजा हो गए, हर चीज जो है वो एपिटोम पे पहुंच के नीचे आना लाजिम है। ये आपने अगर साइनोसॉइडल वेव पढ़ा हो ट्रिगोनोमेट्री में, तो वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो फिर जब बेबीलोन अपने टॉप पे पहुंचा तो उसका फिर नीचे आना भी तय था। ये एक साइनोसॉइडल वेव था। तो लास्ट में वो बड़े बड़े शहर, वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, वो बड़े बड़े पानी की नहरें, बागात, ऑर्चर्ड्स, गार्डन्स, जितना भी कुछ था वो सब खत्म हो गया। और आज मेसोपोटामिया में, बेबीलोन, इराक में कहीं दूर रेत के, आंधी के, जर्रों के उस गिलाफ में, उस ब्लैंकेट में कहीं डूबा हुआ है। तो आज जो एक सबसे बड़ा एक वक्त पे शहर हुआ करता था, जो कि टॉप पे था, आज वो कहीं खो सका। तो ये था बेबीलोन की कहानी, जो मैंने आपके सामने जो है वो पोर्ट्रे की पेश की। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लास्ट में कोई भी बात हो, लेकिन मैं हमेशा वही कहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही।